नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फैराडे लॉ की, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। यहाँ से हर साल सीबीएसई बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैराडे लॉ जो है किस बारे में बात करता है। क्या कहता है? इट स्टेट्स अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इट मीन्स ये चार्ज के बारे में बात करता है। पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन में इस चार्ज को हम क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। और जैसे ही चार्ज को फ्लो करेंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पर मास का डिपोजिशन होगा। तो ये एक रिलेशन बता रहा है मास डिपोजिशन के बारे में, मास डिपोजिशन के बारे में और चार्ज के बारे में। और किसके बारे में? चार्ज के बारे में, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है। इट मीन्स क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये बेटा डिपेंड करता है। क्या करता है? ये डिपेंड करता है किस पर? चार्ज पर। किस पर डिपेंड करता है? ये चार्ज पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बेटा, फैराडे ने दो लॉ दिए थे, जिसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है ये? द मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस है, और सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पे? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा यहाँ पे? सब्सटेंस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत से इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, जैसे NaCl हो सकता है, ओके, AgNO3 हो सकता है। हम सभी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इनका जब भी डिपोजिशन होगा तो इनका क्या होगा? मास का डिपोजिशन होगा। फिर कह रहा है डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट का, ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट का जो भी मास डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो क्या कह रहा है कि यहाँ जो मास डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के। प्रोपोर्शनलिटी का ये सिंबल हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। सो m इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे? z इंटू क्यू। क्या मास जो है, मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके? चार्ज के। मास हमने मान लिया कि यहाँ जो मास है वो क्या है? इसका W। क्या है इसका? W। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज के, यानी Q के। और जैसे ही ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो W इक्वल टू क्या आया था? Z इंटू क्यू। तो यही आया था W इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब जैसे W इक्वल टू Z इंटू क्यू आ गया तो यहाँ पे Z के बारे में भी आपको बताया था कि Z क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल। क्या कहलाता है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आना चाहिए सभी को कि यहाँ तक ये रिलेशन आ गया, मुझे मिल गया W इक्वल टू Z इंटू क्यू। दूसरा, अब एक बात और जानते हो, क्या जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। सो हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं Q की वैल्यू को। तो ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू आई इंटू टी। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? W इक्वल टू ZIT। मास इक्वल टू Z इंटू क्यू। हम देखेंगे Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और क्या कह सकते हैं इसको हम, कि अगर 1 कूलम चार्ज हम फ्लो कराते हैं या पास कराते हैं सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है? Z ग्राम डिपॉजिट क्या हो जाए बेटा? कंप्लीट डिपॉजिट हो जाए। तो कंप्लीट डिपॉजिट होने पे वो कितना डिपॉजिट हो सकता है? आप जानते हो क्या? अपने मोलर मास के इक्वल। भी कितना हो सकता है? अपने मोलर मास के इक्वल। तो मान लीजिए इसको जो है n मोल्स लगते हैं। कितने लगते हैं? n मोल्स लगते हैं बेटा डिपॉजिट होने में। ओके, तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ से n मोल्स का चार्ज कितना हो जाएगा? वही 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि n मोल्स का चार्ज जो होगा 96500 कूलम, इतने चार्ज से कितना डिपॉजिट हो जाएगा बेटा? क्या लिख लेते हैं? MW। क्या लिख लेते हैं? MW, ब्रैकेट में लिख लेते हैं मोलर मास। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज हमने पास किया होता इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो क्या होता? तो ये होता MW अपॉन में क्या होता? N इंटू 96500। अब आप जानते हो कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करने पर कितना मास डिपॉजिट होता है? Z ग्राम। कितना होता है? Z ग्राम। और यहाँ भी हमने कितना मास डिपॉजिट किया है? 1 कूलम। और 1 कूलम पर ही कितना है? Z ग्राम। तो दोनों इक्वलेंट होंगे। सो यहाँ से निकल के आएगा Z इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन में n इंटू 96500, ये निकल के आया। अब मेन फॉर्मूला क्या था हमारा? मेन फॉर्मूला था मास इक्वल टू क्या था? z इंटू क्यू, यही था। मान लीजिए ये जो मास है हमारा, हम इसको क्या कर लेते हैं? W कंसीडर कर लेते हैं। किसको? मास को। तो मास को W कंसीडर करेंगे तो z की जगह पे क्या रखेंगे हम? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n इंटू 96500 इंटू ये हो जाएगा Q। ये फॉर्मूला हमारा बन गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, दूसरा हम Q को ओपन करके लिख सकते हैं, तो और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू Q की जगह क्या हो जाएगा? I इंटू T अपॉन में n इंटू 96500। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो।